अभी हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट। कुछ लोगों ने सुजैन हिल को सुजैन गिल लिख दिया था। अबे मान जाओ तुम, गिल है ये, गिल है, सुजैन गिल है, पंजाबी है ये, है सुजैन हिल है भाई। हिल और गिल में तुम्हें फर्क नहीं पता, प्रेगमेटिक और प्रेग्नेंट में तुम्हें फर्क नहीं पता चल रहा। मान जाओ ये वही है जो कहते हैं कि इंग्लिश कौन सी पढ़ने की चीज है भाई, बहुत पढ़ने की चीज है। आ जाओ ऑन द फेस ऑफ इट। मिस्टर लैम और डेरी की कहानी। किसकी? मिस्टर लैम और कौन है दूसरा? टेरी। अब इनका कैरेक्टर स्केच देखते हैं, इनका कैरेक्टर स्केच देते हैं। टेरी को क्या प्रॉब्लम है, मिस्टर लैम कौन है? मिस्टर लैम एक ओल्ड मैन है और इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? इनकी एक टिन लेग है। कैसी लेग है? टिन की, जिसे टीन बोलते हो तुम, यानी एक लेग खराब है, टिन की लेग है, ठीक है। ये क्या है? इनके अंदर एक्सेप्टेंस है, ये सच्चाई में जीते हैं। ये कहते हैं हाँ मैं, अगर मेरा एक पैर खराब है तो है, एक्सेप्टेंस है, ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव इंसान है भाई, पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव है। लेकिन वही डेरी क्या है? डेरी एक टीनेजर है। डेरी क्या है? एक टीनेजर है, ये टीनेजर है। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? इसका ना स्कार्ड फेस है, मतलब इसके फेस पे ना जले हुए का निशान है। एसिड की वजह से इसका फेस, आधा फेस जल चुका है। तो ये क्या? इसका स्कार्ड फेस है। ये क्या है? ये पैसिमिस्ट है। कैसा? पैसिमिस्टिक अप्रोच है इसका। ये पैसिमिस्ट है, नेगेटिव सोचता है, पैसिमिस्ट है, नेगेटिव सोचता है। लोगों से क्या करता है? ही हेट्स पीपल, लोगों से हेट करता है। लोग उसका क्या, उसके दोस्त वगैरह उसका क्या बनाते हैं? दे मेक फन ऑफ हिम, उसका मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या रहता है? डिस्ट्रेस रहता है। कैसा रहता है? डिस्ट्रेस रहता है, उदास रहता है। ये ओवरऑल क्या, ये अपने आप को क्या करता है? हाइड करता है, ये लोगों से छिपता है। ही हाइड्स हिमसेल्फ फ्रॉम पीपल, हाइड करता है, लोगों से दूर भागता है, क्योंकि इसको लोग बहुत परेशान करते हैं। सो ही डजंट लाइक टू बी मेड फन ऑफ, कि लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ये उसको पसंद नहीं आता। तो ये दो अलग अलग कैरेक्टर है, एक मिस्टर लैम और एक डेरी। इसकी थीम और बाकी चीजें एक बार देख लेते हैं। The theme of On the Face of It by Susan Hill explores the emotional and physical challenges of people with disabilities. किसके बारे में? फिजिकल चैलेंजेस जो पीपल, जो डिसेबिलिटी है जिनके साथ, वो इमोशनल और फिजिकल चैलेंजेस जो लोग फेस करते हैं, जिनके पास डिसेबिलिटी होती है, जिनके साथ कोई दिक्कत होती है, ये उसके बारे में है। द इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है किसी के बारे में अपने ऊपर रख के सोचना, किसी की जगह खुद को रख के सोचना कि हाँ यार उसको कैसा महसूस हो रहा होगा। यही तो नहीं है हम में, यही तो नहीं है यार। हमें अपना दर्द तो अपना लगता है, दूसरे का दर्द नहीं दिखता है। इसीलिए जब हमारा दिल टूटता है तब हम बहुत रोते हैं, चिल्लाते हैं, तकलीफ में हो जाते हैं। और हम खुद जब किसी का दिल तोड़ रहे होते हैं तब एक सेकंड के लिए हमें नहीं लगता कि यार उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। एंड दैट इज एम्पैथी। सिंपैथी अलग होती है, एम्पैथी अलग होती है। सिंपैथी अच्छी चीज नहीं है, अपने अंदर सिंपैथी मत लाओ, एक बार को एम्पैथी लाओ। सिंपैथी मतलब होता है हमदर्दी, कि किसी का दर्द देख के हाय बेचारे के साथ बुरा हुआ। एम्पैथी होती है उस जिसके साथ बुरा हुआ, खुद को उस जगह पे रख के सोचना कि उसे इस वक्त कैसा महसूस हो रहा होगा। तो किसी पे तरस मत खाओ, एक बार को उसकी जगह खुद पे रख के सोच लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, काफी है, ठीक है। सो इसकी थीम क्या है? इट रिवॉल्व्स अराउंड इमोशनल एंड फिजिकल चैलेंजेस विच पीपल, चैलेंजेस ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी। वो जो डिसेबिलिटी है जिनके साथ वो जो फेस करते हैं इमोशनल फिजिकल चैलेंज, उसके बारे में। इट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड ह्यूमन कनेक्शन, फोकसिंग ऑन द फ्रेंडशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, वन विद अ फेशियल deformity and the other with a limp, as they share their struggles and desires for acceptance. आ जाओ कैरेक्टर स्केच ऑफ डेरी का देख लेते हैं। 14 साल का लड़का है, टीनेजर है, सफर फ्रॉम अ सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, स्कार्ड फेस है एंड इज ब्लाइंड इन वन आई, एक आंख में ब्लाइंड है, वन आई में। फिजिकली डिसेबल्ड है ड्यू टू अ टेरिबल एक्सीडेंट इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में एक उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से फिजिकली डिसेबल्ड है। दिस मेक्स हिम लोनली एंड विड्रॉन, अकेला है, विड्रॉन है, ही अवॉइड्स द कंपनी ऑफ अदर्स, वो लोगों की कंपनी को क्या कहते हैं, अवॉइड करता है। ही थिंक्स दैट पीपल गेट स्केयर्ड व्हेन दे लुक एट हिज हॉरिबल फेस, उसे लगता है कि लोग ना उसकी तरफ जब देखते हैं ना, लोग डर जाते हैं उसको देख के। इनसिक्योर है, डेरी फील्स इनसिक्योर ड्यू टू द फिजिकल अपीयरेंस। और मिस्टर लैम कैसे? एल्डरली मैन है हु हैज अ टिन लेग, जिनका टिन का लेग है। चिल्ड्रन कॉल्ड हिम लैमी लैम, बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं, लैमी लैम लैमी लैम लैमी लैम, ऐसे मजाक उड़ाते हैं। अलोन एंड कैप द डोर्स ऑफ हिज गार्डन ओपन व्हिच सिंबलाइजेस हिज ओपन माइंडेडनेस टुवर्ड्स ऑल हु विजिटेड हिज गार्डन। अकेले रहते हैं लेकिन लोगों के लिए अपने गार्डन के गेट खोल के रखते हैं, जो दिखाता है कि ओपन माइंडेड है, पॉजिटिव है।
ही इज अ मैन विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। वो कैसे इंसान है? जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। आ जाओ मेरा बच्चा, इतनी प्यारी कहानी है, प्यार हो जाएगा तुम्हें, प्यार हो जाएगा इसकी कहानी से। आ जाओ, हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर। The story is about a boy named Derry who has a scarred face and is afraid to face people because they make fun of him. ये किसकी कहानी है? डेरी की कहानी है। डेरी फील्स इनसिक्योर्ड। हाँ, कल पूरा सिलेबस कराऊंगा ना, पर कल पूरे सिलेबस की रिवीजन कराऊंगा बाबू। ए बाबू, डरते काहे को हो, डरते काहे को हो? पूरे सिलेबस की तुम्हारा भाई रिवीजन कल कराएगा। इसीलिए तो आज 2 लाइव रखे थे कि कल मैं थोड़ा सा फ्री माइंड रह के तुम्हें वो चीजें करा दूं जो मुझे लगता है कि यार टफेस्ट पेपर के लिए मैं तैयार कर दूं, मेरे बच्चे को टफेस्ट के लिए तैयार कर दूं। बट तुम मेरा कहना मानना भाई, वादा करना, मैं जो ये फाइल्स देता हूं और कहता हूं कि ये लाइन घोल के पीनी है तो पीनी है। देखो, अपने आप से ईमानदार रहना, अपने आप से। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ याद करने को देता हूं नहीं ना, लेकिन अगर मैंने कहा कि यार इसका कैरेक्टर स्केच याद कर ले बाबू, तो याद होना चाहिए। मैंने कहा इसकी थीम पता होनी चाहिए। जैसा मैं तुमसे पूछूं, बताओ लास्ट लेसन चैप्टर की थीम क्या है? बताओ, आना चाहिए दिमाग में, लिखो क्या थी। रेड ट्रैप की थीम क्या है? बताओ बताओ। एडला का कैरेक्टर क्या? एडला पूरी ला के खड़ी कर दिया यार, एडला। और क्या लोगे तुम? पूरी एडला बनी बनाई एडला तुम्हारे सामने ला दी, तुम्हारे सामने शेर पूरा ला के खड़ा कर दिया टाइगर किंग का। कैसे भूलोगे तुम उसे? भूलना नहीं है यार, भूलना नहीं है, ठीक है? तो वो जो मैं कह रहा हूं वो जरूर करते हुए चलना कि नोटिस का फॉर्मेट मैंने तुम्हें करवाया राइटिंग सेक्शन में, तो वो लाइन कॉमन लाइन याद होनी चाहिए। नोटिस इज hereby given that through the column of your esteemed newspaper I would like to tell, ऐसे करके, ऐसे करके। इनविटेशन का पता होना चाहिए कि रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, ऐसे करके पता होना चाहिए। वो सब जो याद करवाया वो कर लेना बस। पास तो तुम हो चुके। जिसने मेरा, देखो, मेरा कल का लाइव लेने के बाद मैं इतनी गारंटी देता हूं 80 में से 60 से 65 नंबर एक एवरेज स्टूडेंट के आ जाएंगे। 60 से 65, 80 में से जो मेरे मार्गदर्शन पे चल के गया होगा, जिससे मेरे लाइव वाइव वगैरह देखे होंगे, अनसीन पैसेज की भी, इंक्लूडिंग अनसीन पैसेज की वीडियो, अनसीन पैसेज का भी मैंने तरीका बताया है। क्योंकि 22 नंबर है, 22 नंबर, उसमें गड़बड़ मत कर डालना। अनसीन पैसेज के लिए वोकैब, जितनी वोकैब लर्न कर सकते हो उतनी करना है अनसीन पैसेज के लिए। वोकैबुलरी इज द की। वोकैब वोकैब वोकैब, जितनी वोकैब कर सकते हो, जितनी भी ऊपर ऊपर से देखो, चाहे वोकैबुलरी पक्की करो भाई। उसी का खेल है और कुछ नहीं उसके अंदर, और कुछ नहीं। सबसे लास्ट में करना। अभी प्रेजेंटेशन की भी वीडियो अभी शूट कर दूंगा तुम्हें। एग्जाम की कैसे, एग्जाम में प्रेजेंटेशन करनी, एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, वो भी मैं अभी बना के दे दूंगा। इसके बाद करता हूं शूट, तो या तो अर्ली मॉर्निंग डलवा दूंगा, अर्ली मॉर्निंग डल जाएगा, 9-10 बजे तुम्हें वीडियो मिल जाएगी। 8-9 बजे डलवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। 8 बजे डलवा दूंगा। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है यार? मेरा विश्वास मत तोड़ना प्लीज। किसी से वादा करो तो तोड़ना मत यार। आ जाओ। अरे कुछ नहीं, छींक आ रही थी। दिस स्टोरी इज अबाउट अ बॉय नेम्ड डेरी हु इज स्कार्ड फेस, अफ्रेड टू फेस पीपल। बिकॉज दे मेक फन ऑफ हिम। लोगों से डरता है, कॉम्प्लेक्स है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भागता रहता है। ही गोज इनटू अ गार्डन टू हाइड, बट देयर ही मीट्स एन ओल्ड मैन कॉल्ड मिस्टर लैम हु ओन्स द गार्डन। डेरी ट्राइज टू लीव बट मिस्टर लैम स्टॉप्स हिम। वो एंटर कर जाता है कहां? ही गोज इनटू अ गार्डन, ही एंटर्स अ गार्डन। मिस्टर लैम जहां मिलते हैं, वो दीवार कूद के वहां आता है। वो डर भी जाता है कि वो सोचेंगे कि वो छुप छुप के क्यों आ रहा है, भागने लगता है, वहां से दूर जाने लगता है, लेकिन मिस्टर लैम उसको रोक लेते हैं। डेरी ट्राइज टू लीव बट मिस्टर लैम स्टॉप्स हिम। डेरी फील्स बैड फॉर कमिंग टू द गार्डन विदाउट आस्किंग, बट मिस्टर लैम इज काइंड एंड इनवाइट्स हिम टू स्टे। वो जाने लगता है, लेकिन मिस्टर लैम उसको रोक लेते हैं। Derry wants to leave because he thinks people don't like his face, but Mr. Lam encourages him to stay. Derry जाने लगता है, लेकिन मिस्टर लैम उसको इंकरेज करते, नहीं नहीं बैठो, बात करो, कहां जा रहे हो, कोई ऐसी बात नहीं, यंग मैन तुम रुक सकते हो, बात कर सकते हो, और बताओ तुम यार तुम्हारा यहाँ कैसे हुआ, ऐसे करके वो बात करते हैं। दे टॉक अबाउट हाउ डेरी इज ट्रीटेड बैडली बाय अदर्स एंड मिस्टर लैम ट्राइज टू कंफर्ट हिम। डेरी बताता है कि हाँ, मेरे से कोई बात करना नहीं चाहता है, मेरे फेस खराब है, लोग मेरे को पसंद नहीं करते, पीपल मेक फन ऑफ मी एंड दे गेट अफ्रेड, वो मेरे से डर जाते हैं। उस पर मिस्टर लैम उसको कहते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं है, इंसान का असली दिल तो, जो असली चेहरा तो उसका दिल होता है, उसका दिल अच्छा होना चाहिए। चेहरा तो टेम्परेरी होता है, चेहरा तो बस फर्स्ट इंप्रेशन है, असली इंप्रेशन तो उसका दिल होता है, उसकी आत्मा होती है, उसका कैरेक्टर होता है। उसको समझाते हैं। मिस्टर लैम टेल्स डेरी अबाउट हिज ओन डिसेबिलिटी, बट नाउ ही स्टिल एंजॉयज हिज लाइफ डिस्पाइट पीपल मेकिंग फन ऑफ हिम। मिस्टर लैम बताते, देखो मेरी भी एक टांग निकली है, तिल की लैग है, जो कि एक दुर्घटना में मेरी खराब हो गई थी टांग, लेकिन मैं तो अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ। एप्पल का गार्डन है, लोगों को बुलाता हूँ, मैं अपने किताबें पढ़ता हूँ, लाइफ को पॉजिटिव लेता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, मेरे अंदर एक्सेप्टेंस है।
है। मिस्टर डेरी टेल्स हिम दैट ही हैज एक्सेप्टेंस, उसके अंदर एक्सेप्टेंस है। और लोग उस बच्चे उनका लैमी लैम कह के बुलाते हैं, बट वो इस चीज से ही डज नॉट गेट इरिटेटेड, वो उससे इरिटेट नहीं होते हैं। ही डजंट गेट ऑफेंडेड, वो उससे ऑफेंड नहीं होते, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स यस आई हैव दैट एक्सेप्टेंस, मेरे अंदर वो एक्सेप्टेंस है। They continue talking and Derry opens up about his fear, anger and sadness over his own situation. वो आपस में बात करते रहते हैं। डेरी और ओपन होता है और उनको बताता है कि मेरे अंदर फियर है, एंगर है। और उस पे वो कहता है, वो उस पे कहता है डेरी कि पता है आई हेट पीपल, मैं लोगों से नफरत करता हूं। वो उससे बहुत ज्यादा बताता है कि मेरा चेहरा जला हुआ है, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे लोगों से नफरत है। पता है इस बात पे ना जो मिस्टर लैम होते हैं बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं पता है जो तुम लोगों से नफरत करते हो ना, तुम्हारे दिल में नफरत जो है, ये नफरत उस एसिड से भी खतरनाक है जिसने तुम्हारा चेहरा जला दिया था। ये नफरत उससे भी खतरनाक है। क्यों? वो तो सिर्फ तुम्हारा आधा चेहरा ही जला पाई, एसिड तो तुम्हारा सिर्फ आधा चेहरा ही जला पाई, लेकिन ये जो तुम लोगों के लिए अपने मन में नफरत पाल के घूम रहे हो ना, ये तुम्हारे पूरे बदन को जला रही है, तुम्हें अंदर से जला रही है, पूरा खोखला कर रही है, तुम्हें अंदर से खत्म कर रही है। व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन बाय मिस्टर लैम, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन। ये ब्यूटीफुल लाइन कौन कहते हैं? मिस्टर लैम कहते हैं कि एसिड ने तो सिर्फ तुम्हारा आधा चेहरा ही जलाया था, लेकिन ये जो तुम्हारे मन में नफरत है तुम्हें अंदर से पूरा जला रही है। ये ज्यादा खतरनाक है, ये ज्यादा खतरनाक है। तो अपने मन में जेलसी ना रखो, नफरत मत रखो किसी के लिए, आजाद रहो। मैं सच बताऊं दोस्तों, मुझे ना किसी से ना जलन है ना नफरत है, मेरे को नहीं है यार, नहीं है। जिनसे मुझे होनी चाहिए ना उनसे भी नहीं है मुझे, पता नहीं मैं भूल जाता हूं, माफ कर देता हूं, और शायद इसीलिए मैं सुकून में हूं। आई एम वेरी कंटेंटेड इफ नॉट हैप्पी। हो सकता है मैं खुश नहीं हूं लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूं। खुशी टेम्परेरी होती है, सेटिस्फैक्शन लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो कोई बात नहीं, कंटेंटेड होना चाहिए आदमी, सेटिस्फाइड होना चाहिए। हैप्पीनेस का क्या है, आज है कल नहीं, ठीक है, परसों है। आ जाओ। हाँ, दे बिकम फ्रेंड्स। वो कहते हैं आप मेरे दोस्त बनोगे? हाँ मैं आपका दोस्त बनूंगा। पहली बार किसी ने दोस्ती करी थी डेरी से, एंड मिस्टर लैम आस्क्ड डेरी टू हेल्प हिम पिक क्रैब एप्पल्स फ्रॉम द गार्डन। वो कहते हैं ठीक है अब ना मेरी मदद करो, क्रैब एप्पल्स जो ये पके हुए सेब है ना, सीढ़ी पकड़ लो और मुझे इसमें से तोड़वाने में हेल्प कर दो मेरी। डेरी एडमिट्स टू मिस्टर लैम दैट ही केम टू द गार्डन विदाउट टेलिंग हिज मदर एंड इज फार फ्रॉम होम। वो कहता है कि मैं अपनी मां को बता के नहीं आया और मैं अपने घर से बहुत दूर हूं। इस पर इनके भी थोड़ा बहुत आर्गुमेंट भी होता है। मिस्टर लैम सजेस्ट दैट ही शुड गेट परमिशन फ्रॉम हिज मदर बट डेरी इज हेजिटेंट कॉजिंग अ स्मॉल आर्गुमेंट बिटवीन देम। डेरी इस पे थोड़ा हेजिटेंट होता है और वो कहता है कि मैं अपनी मदर को बता के फिर आऊंगा। Eventually Derry agrees to ask for permission and promises to return. वो प्रॉमिस करता है कि मैं परमिशन लेके मम्मी से फिर वापस आ जाऊंगा। However, when he does ask his mother, she doesn't want him to go, but Derry comes back to the garden anyway because he made a promise to Mr. Lamb. वो मदर के पास जाता है and asks the permission to go to Derry, to go to Mr. Lamb, कि मिस्टर लैम के पास जाने की परमिशन मांगता है, लेकिन उसकी मदर उसको मना करती है, अप्रूव नहीं करती, कहती है नहीं वो आदमी ठीक नहीं है, ऐसे ऐसे कुछ बोलते हैं कि वो बदनाम है, उसको मना करती है, इवेंचुअली मना करती है, बट वो फिर भी आ जाता है। बट डेरी कम्स बैक टू द गार्डन anyway because he made a promise to Mr. Lamb.